आज का जो टॉपिक है वो है मैकेनिज्म ऑफ मेटल हाइड्राइड रिडक्शन ऑफ सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बन कंपाउंड में रिडक्शन के बारे में आज हम यहाँ पढ़ेंगे। कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएजेंट जिसको बोला जाता है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड, या इसको शॉर्ट में LaH बोला जाता है। ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है और कार्बोनिल कंपाउंड के रिडक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल होता है। जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। ठीक है, आपके स्क्रीन में दिया होगा RA का मतलब होता है रिड्यूसिंग एजेंट। यह एक न्यूक्लियोफिलिक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है। इसमें जो हाइड्राइड आयन होता है वो मतलब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है वो हाइड्राइड आयन को जनरेट करता है। ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड जैसे CO, C डबल बॉन्ड O, C ट्रिपल बॉन्ड N ट्रिपल बॉन्ड O, इन सभी को रिड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, और इसका एक और जिसको जानने लायक बात है कि ये डज नॉट रिड्यूस आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड। ये जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो आइसोलेटेड नॉन पोलर मल्टीपल बॉन्ड, मतलब ऐसे मल्टीपल बॉन्ड जो कि नॉन पोलर हो, जैसे C डबल बॉन्ड C, इसमें कोई भी प्रकार की पोलैरिटी नहीं है क्योंकि सबकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है इसमें सेम है। तो इस टाइप के बॉन्ड को या अनसैचुरेटेड बॉन्ड को रिड्यूस करने में इसका ये यूज़फुल नहीं होता। सिर्फ ये पोलर मल्टीपल बॉन्ड को, ऐसे बॉन्ड जो कि पोलर हो और अनसैचुरेटेड हो, इनको रिड्यूस करने में यूज़ किया जाता है। जैसे नीचे में एग्जांपल दिया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। इसका नाम है सिन्नैम एल्डिहाइड। ठीक है, जब इसको रिड्यूस किया जाता है, ठीक है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ और ईथर के प्रेजेंस में, तो जो डबल बॉन्ड होता है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाता है। हाँ, और इसमें रिड्यूस होने का जो जगह होता है, ठीक है, आप जैसे देख रहे होंगे इसमें दो जगह पे रिड्यूस हो रहा है। एक है आपका ये वाला डबल बॉन्ड CC डबल बॉन्ड, और एक है आपका CO डबल बॉन्ड। ठीक है, CC डबल बॉन्ड और CO डबल बॉन्ड मतलब इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड जो होता है वो कार्बोनिल कंपाउंड कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। ठीक है, रिड्यूस तो कर ही रहा है कार्बोनिल ग्रुप को इसमें। और जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं C डबल बॉन्ड O को रिड्यूस कर रहा है अल्कोहल में। फिर यहाँ पे C डबल बॉन्ड C, ठीक है, उसको रिड्यूस कर रहा है एल्किन में। मतलब जो डबल बॉन्ड है दो जगह पे ये रिड्यूस हो जा रहा है। ठीक है, फिर अगला जो है वो है, देखो ध्यान से, दूसरा जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो है सोडियम बोरोहाइड्राइड, जिसको NBH शॉर्ट में बोला जाता है। ये भी एक प्रकार का रिड्यूसिंग एजेंट ही होता है, पर इसकी रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी जो होती है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तुलना में कम होती है। अब इसकी प्रॉपर्टी लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की तुलना में कम होता है। इसका रीज़न ये है कि जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है उसमें लिथियम और हाइड्राइड के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही वीक होता है। वीक इसलिए होता है क्योंकि एल्युमिनियम एक मेटल है, मेटल होने के कारण ये क्या करेगा, हमेशा प्लस में रहने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो प्लस में रहने की कोशिश करेगा, इस वजह से ये जो Al बॉन्ड है, ठीक है, वो बहुत ही लूज़ रहेगा। लूज़ होने के कारण AlH बॉन्ड है, मतलब एल्युमिनियम और हाइड्राइड के बीच का बॉन्ड है, वो बहुत ही वीक होगा। और वीक होने के कारण ये क्या होगा, ईज़िली ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, आसानी से हम इसको क्या कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। लेकिन जो बोरॉन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड होता है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, इस वजह से हम इसमें ईज़िली हाइड्राइड आयन को रिमूव नहीं कर पाते हैं। ठीक है, नहीं कर पाते हैं। इसमें हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का स्ट्रक्चर देखें तो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहेड्रल TD शेप में रहता है। ठीक है, जिसमें
चारों कोने पे हाइड्रोजन और बीच में एल्युमिनियम प्रेजेंट रहता है। ठीक है, फिर अगला देखते हैं, इसमें रिएक्शन देखेंगे अब। ठीक है, तो देखिए इसका पहला जो रिएक्शन है वो हम कीटोन को लेते हैं और इसमें ये किस तरीके से रिएक्शन करता है उसका एग्जांपल हमने यहाँ पे दिया है, मैकेनिज़्म उसमें बताया गया है। इसमें क्या होता है, देखिए कि जो कीटोन होता है वो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन करता है। जैसे कि हम अभी अभी पढ़ा है कि लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड में जो हाइड्राइड आयन होता है, यहाँ पे दिख रहा होगा आपको हाइड्राइड आयन, ये जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है, ये हाइड्राइड आयन आसानी से एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। ठीक है, और आसानी से ये क्या करता है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड Al मतलब एल्युमिनियम और हाइड्राइड के बीच का जो बॉन्ड है वो आसान मतलब बहुत ही वीक होता है। वीक होने के कारण ये हाइड्राइड आयन इजली से देता है, और यहाँ पे जो हाइड्राइड आयन होता है वो एक न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है। तो आप जानते हैं कि कार्बोनिल जो कार्बन होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट इस वजह से होता है क्योंकि कार्बोनिल में प्रेजेंट जो ऑक्सीजन होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिसकी वजह से कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाता है। कार्बन पर प्लस चार्ज आने के कारण ये जो हाइड्राइड आयन होता है इस मतलब ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करता है और इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है। करने के कारण ये जो हाइड्राइड आयन होता है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। ठीक है, जुड़ने के बाद जो अगला और 3 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन है वो इससे फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जुड़ते हैं और जुड़ के इस तरीके का एक कंपाउंड बनाते हैं, और इस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं जिसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है एसिड के प्रोसेस में, तो हमको एक सेकेंडरी अल्कोहल का निर्माण होता है। इस मैकेनिज़्म में ध्यान देने वाली बात ये है कि एक जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, ठीक है, एक आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन को रिड्यूस कर सकता है, सेम यही मैकेनिज़्म के थ्रू। देखिए यहाँ पे पहला हाइड्राइड आयन जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, स्टार्टिंग में जब इसका रिएक्शन हो रहा है कीटोन के साथ, तो ये हाइड्राइड आयन क्या करता है, यहाँ पे पहले अटैक करता है। ठीक है, फिर पहला स्टेप में ये हो गया। फिर दूसरे स्टेप में क्या होता है कि दूसरे स्टेप में यहाँ पे जो प्रेजेंट लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है ये भी एक तरीके का है, तो यहाँ पे 3 हाइड्राइड आयन प्रेजेंट है। तो जैसे कि ये पहले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड एक हाइड्रोजन कार्बोनिल कंपाउंड को देता है, ठीक उसी प्रकार से दूसरे स्टेप में दूसरा जो मॉलिक्यूल मतलब 3 और मॉलिक्यूल जो कीटोन है, ठीक है, 3 और मॉलिक्यूल ऑफ कीटोन ये इसके साथ रिएक्शन करके इस तरीके का एक कंपाउंड देते हैं। ठीक है, जिसका हाइड्रोलिसिस किया जाता है तो सेकेंडरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो सिंपली इसमें कहने की बात यह है कि कीटोन को जब लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिड्यूस किया जाता है तो हमको एक अल्कोहल बनता है, और वो अल्कोहल होता है सेकेंडरी अल्कोहल। ये ध्यान देने वाली बात है। ठीक है, फिर दूसरा एग्जांपल है, इसमें लिया है मिथाइल इथाइल कीटोन को लिया गया है। मिथाइल इथाइल कीटोन को इसमें लिया गया है लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, और इसको एसिड के प्रेजेंस में इसका हाइड्रोलिसिस किया गया है, तो इसमें भी हमको सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ है। ये मैकेनिज़्म भी इसी के समान है। आप ऊपर वाले मैकेनिज़्म को आप अगर समझ गए तो आप इस एग्जाम्पल को आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, फिर तीसरा जो है इसमें लिया गया है एसीटोन को लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड और ईथर के प्रेजेंस में, और दूसरे स्टेप में इसमें भी एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस किया गया है, और हमको इस तरीके का एक सेकेंडरी अल्कोहल प्राप्त हुआ है। इन दोनों एग्जाम्पल में ध्यान देने वाली बात ये है कि इसमें प्रोडक्ट जो हैं वो डिफरेंट बने हैं।
ठीक है। यहाँ पे वाटर का यूज़ किया गया था जिसमें हाइड्रोजन था, पर यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह पे ड्यूटेरियम का यूज़ किया गया है, ठीक है। और ड्यूटेरियम का यूज़ करने के कारण ये जो लास्ट में जब हाइड्रोलिसिस हुआ है, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस हुआ है, तो इसमें हाइड्रोलिसिस करने पर हमको जो लास्ट में प्रोडक्ट मिलता है, तो हाइड्रोलिसिस करने पर ये एक मिनट, ये जो ओडी है ये आया है अपने यहाँ से इस D3O+ से, और यहाँ पे ये जो OH है वो आया है इस वाटर से, ठीक है। और ये जो नीचे वाला H है, ये नीचे में जो H जुड़ा है कार्बन से, ये वाला H और ये वाला H, ये आया है आपके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। तो ये जो आपका मैकेनिज़्म है फर्स्ट वाला, इसको आप ध्यान से पढ़िए, समझिए, उसके बाद उस हिसाब से आप इस नीचे दिए गए दोनों एग्ज़ाम्पल को आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर अगला है इसका मैकेनिज़्म, ये किस तरीके से इसका मैकेनिज़्म है ये बताया गया है। देखिए यहाँ पे हमने एसीटोन को लिया है, पहले स्टेप में लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का जो हाइड्राइड आयन है, ठीक है, वो अटैक करता है कार्बोनिल कार्बन पर। जैसे आपने देखा होगा ये लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड का हाइड्राइड आयन है जो अटैक किया इस कार्बन पर और आके इस कार्बन से जुड़ गया। फिर अगले स्टेप में क्या हुआ, D3O का रिएक्शन हुआ, मतलब एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हुआ, लेकिन इसमें हाइड्रोजन ना यूज़ करके हमने यूज़ किया है ड्यूटेरियम। तो ड्यूटेरियम जो है वो फिर जब हाइड्रोलिसिस होता है तो ये इस पोजीशन पे हाइड्रोलाइज होता है। यहाँ जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे OH जुड़ता है और यहाँ पे H जुड़ता है, ठीक है। तो इस प्रकार चूँकि यहाँ पे हम वाटर नहीं लिए हैं, क्या लिए हैं, ड्यूटेरियम, हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम का यूज़ किए हैं, तो यहाँ पे OD आएगा और यहाँ पे D आएगा, हाँ यहाँ पे OD आएगा, ठीक है, यहाँ पे D आ गया, यहाँ पे OD। तो इस तरीके से यहाँ पे हाइड्रोलिसिस हुआ और हाइड्रोलिसिस के बाद OD है वो इस कार्बन पे आके जुड़ गया। इस प्रकार से हमें एक सेकेंडरी अल्कोहल हमको प्राप्त हो गया। यहाँ पे कंफ्यूज ना हो कि जो ऑक्सीजन से जुड़ने वाला D है वो आता है आपके सॉल्वेंट से, और जो कार्बन से जुड़ने वाला H है, ठीक है, वो आता है आपके लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, ठीक है। मैं फिर से जो पहला वाला एग्जांपल है वो रिपीट करना चाहूँगी कि इसमें देखिए, इसमें जो कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है वो आया है इस लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से, और इस OH से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन जो है, OH से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन वो आया है आपके सॉल्वेंट H2O से, वाटर से। इसी प्रकार से नीचे में भी तीसरा जो एग्जांपल है वो, उसमें जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड से जो हाइड्राइड आया है वो H है, और जो ऑक्सीजन पे D है वो आया है आपके सॉल्वेंट से, ठीक है। तो यहाँ पे D और H मतलब वाटर, और वाटर के जगह पे हाइड्रोजन के स्थान पे ड्यूटेरियम लेने का वजह यही है कि ये जो हाइड्रोजन है इसको आइडेंटिफाई किया गया है यहाँ पे कि ये हाइड्रोजन कहाँ से कि आपका ये नीचे वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया है और ऑक्सीजन से जुड़ने वाला हाइड्रोजन कहाँ से आया है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि जो रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी होती है, ठीक है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, कि सबसे पहले रिड्यूसिंग जो होता है वो होता है एल्डिहाइड, फिर होता है कीटोन, फिर होता है एस्टर, फिर होता है एमाइड, फिर होता है एसिड। लास्ट में एसिड का सबसे बाद में रिड्यूस होता है, ठीक है। इसमें थोड़ा हाइड्राइड आयन के बारे में बताया गया है कि ये जो हाइड्राइड आयन होता है वो वहाँ पे अटैक करता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो, लो हो, ठीक है। फिर चौथा जो एग्जांपल है, ठीक है,
चौथा एग्जाम्पल में आपको दिया गया है, एक एस्टर है, ठीक है। एस्टर का लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में क्या होता है, यहाँ पे लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में यहाँ पे रिएक्शन हो रहा है। तो रिएक्शन होने पे आप जानते हैं कि जो कार्बन पे जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होता है, जुड़ा हुआ ऑक्सीजन होता है, वो मोल इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होने के कारण वो अपने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, जिस वजह से कार्बन जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, जिस पे प्लस चार्ज आ जाता है। तो ये जो हाइड्रोजन आयन होता है वो इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन पे अटैक करता है। अटैक करने के बाद इस तरीके का हमको एक कंपाउंड हमको मिलता है, ठीक है, जिसके अगले स्टेप में क्या होता है, हम जानते हैं कि ऑक्सीजन एक तरफ से अगर अपना इलेक्ट्रॉन लेता है तो दूसरी तरफ से अपना इलेक्ट्रॉन गिरा भी देता है। तो ये तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन गिराएगा, ठीक है, और गिराने के बाद ये क्या होता है, वापस में बाद से फिर से लिविंग ग्रुप के रूप में वो बाहर निकल जाता है, क्योंकि OR जो है वो आपका मेथॉक्सी ग्रुप होता है या एल्कॉक्सी ग्रुप होता है, जो कि लिविंग टेंडेंसी रखता है। इस वजह से अपना इलेक्ट्रॉन गिराता है और लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या होता है, देखिए इस तरीके का हमको एक एल्डिहाइड प्राप्त होता है। इस एल्डिहाइड का फिर से लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होगा। और आप जानते हैं कि जब एल्डिहाइड को हम लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ रिडक्शन करते हैं, इसको पहले हम पढ़ चुके हैं, तो हमको एक प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त होता है। तो इस तरीके का हमको एक प्राइमरी अल्कोहल प्राप्त हो जाता है, ठीक है। फिर अगला है, इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल दिए गए हैं, ठीक है। इस एग्जाम्पल को आप बनाइएगा, समझिएगा और पढ़िएगा, ठीक है। इसका मैकेनिज़्म मैं यहाँ पे नहीं बताई हूँ, पर इसका मैकेनिज़्म आप लोग के लिए होमवर्क है कि इसके मैकेनिज़्म को आप जैसे इधर के बाकी के जैसे ये जो मैकेनिज़्म है, ठीक है, पहले वाले में इस मैकेनिज़्म के समान आप इन सभी इस मैकेनिज़्म के समान आप जितने भी एग्जाम्पल हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये पाँचवा, ठीक है, यहाँ तक आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपके लिए होमवर्क है। फिर आता है इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो आपका एग्जाम्पल है, पाँचवा। इसमें ये क्रोटोन एल्डिहाइड है। जब क्रोटोन एल्डिहाइड आपने देख रहा होगा, ये अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड है, ठीक है। लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड की एक और ख़ासियत बात यह है कि ये कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करता है। साथ ही साथ ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता है, ये क्रोटन एल्डिहाइड और सिन्नेम एल्डिहाइड, ठीक है, इन दोनों में आप डिफरेंस देखेंगे प्रोडक्ट में, तो डिफरेंस ये है कि जो आपका लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, वो क्रोटोन एल्डिहाइड के इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, ठीक है। पर सिन्नेम एल्डिहाइड, ये आपका बेंजीन रिंग दिख रहा है, ठीक है, चूँकि ये सिन्नेम एल्डिहाइड है और इस अल्फ़ा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड के साथ एक बेंजीन रिंग जुड़ गया है, तो इस बेंजीन रिंग की वजह से ये जो लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड है, इस डबल बॉन्ड को भी रिड्यूस कर देता है। एक बार फिर से बता रही हूँ, ये जो क्रोटोन एल्डिहाइड है, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड प्रोटोन एल्डिहाइड के डबल बॉन्ड को रिड्यूस नहीं कर पाता, केवल रिड्यूस करता है किसको, कार्बोनिल कंपाउंड को, कार्बन को, ठीक है। लेकिन सिन्नेम एल्डिहाइड का जब बात करते हैं, तो चूँकि इसमें बेंजीन रिंग जुड़ गया है, इसमें जो अनसैचुरेटेड कार्बन है उससे डायरेक्ट बेंजीन रिंग जुड़ा है, और ये जो अनसैचुरेटेड कार्बन है वो एक सिंगल बॉन्ड
से सेपरेट है डबल बॉन्ड के द्वारा, मतलब डबल बॉन्ड से सेपरेट है, एक सिंगल बॉन्ड के द्वारा सेपरेट है। तो इसमें कॉन्जुगेशन प्रेजेंट है। कॉन्जुगेशन प्रेजेंट होने के कारण जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो इस डबल बॉन्ड को रिड्यूस कर देता है। इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है, ठीक है, जो आप को जानना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। फिर है अगला जो एग्जांपल है सातवां एग्जांपल में है एमाइड लिया गया है। एमाइड का जब हम रिडक्शन करते हैं, ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के प्रेजेंस में, फिर हाइड्रोलिसिस करते हैं तो हमको एमीन प्राप्त होता है, ठीक है, नीचे में दिया गया है एमीन। इसका जो आपका मैकेनिज़्म है, ठीक है, वो दिया गया है कि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड में सेम पहले जैसे हमने पढ़ा है कि ये अटैक करेगा जहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है वहाँ पे अटैक कर दिया, ठीक है। अटैक करने के बाद ये यहाँ पे आके जुड़ गया, ठीक है। जुड़ने के बाद आप हमने पढ़ा है कि हाँ यहाँ पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, नाइट्रोजन पे आप देख रहे हैं यहाँ पे एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, चूँकि यहाँ पे दो कंडीशन थे। पहला कंडीशन था कि ये ऑक्सीजन है, वो भी अपना लोन पेयर ऑफ मतलब जो माइनस चार्ज था उसको गिरा सकता था, और यहाँ पे नाइट्रोजन भी गिरा सकता था। लेकिन यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिराया है। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत कम होती है। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से क्या होता है, ये अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिराता है, और इस वजह से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को गिरा देता है, जिस वजह से ये लिविंग ग्रुप के रूप में बाहर निकल जाता है। तो हमको इस तरीके का एक एमीन कंपाउंड प्राप्त होता है, ठीक है, जिसपे नाइट्रोजन, चूँकि अपना नाइट्रोजन जो है अपना लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन गिराया है, इस वजह से यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। और इस पॉजिटिव चार्ज होने के कारण यहाँ पे डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो पॉजिटिव होने के कारण इस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को, मतलब इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने के बाद इस तरीके का हमको एक एमीन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके लिए होमवर्क है, ये आपका 9 वाला क्वेश्चन, ठीक है, ये इस तरीके से आपको इसको बताना है। आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। आप इसको और पढ़िए अच्छे से, और जो भी डाउट होंगे वो आप पूछ भी सकते हैं, हम आपको उसको बता देंगे, ठीक है। थैंक यू।